नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि जब हम ज़िंदगी को समझना छोड़ देते हैं तो क्या कमाल होता है हमारी ज़िंदगी में। दोस्तों, हमारी दिक्कत क्या है, हमारे अंदर जो ह्यूमन रेस है, वी आर सो लॉजिकल अबाउट दिस होल कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ कि हमें लगता है कि हर चीज़ के पीछे एक कारण होना चाहिए, एक रीज़न होना चाहिए, और हम हमेशा अपने सवालों के जवाब तलाशने के लिए कोई ना कोई तर्क निकालते रहते हैं। यू नो व्हाट यू कॉल दैट परम्यूटेशन कम्बिनेशन, वो हम निकालते रहते हैं कि ऐसा है तो ऐसा क्यों है, तो ऐसा इसलिए होगा ज़रूर। और इसी कश्मकश में हम अपनी ज़िंदगी को एक ऐसे उलझे हुए तारों की तरह बना लेते हैं कि जिसको सॉल्व करना, जिसको निकालना और बहुत मुश्किल हो जाता है। हमारी पूरी लाइफ निकल जाती है इसी में। और ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि हम बहुत सी दफ़ा अपनी ज़िंदगी में चीज़ें प्री डिफ़ाइन करना शुरू कर देते हैं, सोचना शुरू कर देते हैं कि हम ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। मुझे याद है अपनी ज़िंदगी में मैंने बहुत दफ़ा कई दफ़ा ऐसी बातें सोची, जैसे एक आम इंसान, एक आम बच्चा सोचता है कि मैं ये करूँगा, मैं ये नहीं करूँगा, मुझे कभी ये नहीं करना पड़ेगा, पर मुझे वो करना पड़ा जो मैं कभी नहीं करना चाहता था। और जो करने की नहीं सोची थी वो करना पड़ा, और जो कभी यूँ कह लीजिए करना चाहते थे वो नहीं कर पाए। तो यूँ कह लीजिए कि यू आर नॉट द वन हु विल प्लान योर ओन लाइफ। हम खुद अपनी ज़िंदगी को रचने वाले नहीं होते पूर्णतः। हालांकि थ्रू कर्म करके हम उस दिशा की तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं, पर जो हमारी बिगर पिक्चर है, जिस पर्पस के लिए हम इस ज़िंदगी में आए हैं, जिस वजह से हमें जन्म मिला है, और क्या हमारी किस्मत और डेस्टिनी होनी है, ये कहीं ना कहीं पहले ही लिखी होती है। हमारे कर्म करने की आज़ादी हमें मिली है, अच्छा या बुरा, पर सूनर और लेटर हमें घुमा फिरा के वहीं ले आया जाता है जहाँ के लिए हम बने हैं। हालात ऐसे हो जाते हैं कि इंसान का कंट्रोल अपने आप पे से छूट जाता है, अपने साथ के लोगों पे से छूट जाता है, जानकारों के ऊपर से छूट जाता है, जिनके ऊपर बहुत ट्रस्ट था उन पे से ट्रस्ट निकल जाता है, जो भी सपने देखे थे वो बदल जाते हैं। आपने खुद ये चीज़ बिलीव की होगी, फेस की होगी एक्चुअली, कि बचपन से लेके उम्र दराज होने तक कितने चेंजेस आपकी थिंकिंग और आपके सपनों में आए हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो अपने बचपन का सपना अपने बुढ़ापे तक रखते हैं अपने साथ, या यूँ कह लीजिए उसको जी रहे होते हैं, उसके लिए पूरी ज़िंदगी वर्क कर रहे होते हैं। मैक्सिमम हम लोगों के सपने बदलते चले जाते हैं, कभी हालात, कभी लोग, कभी कुछ वक्त ना कुछ अनसीन सर्कमस्टांसेस हमारे सपनों को या तो मोल्ड कर देते हैं या बदल देते हैं, या यूँ कह लीजिए हम सपने देखना ही भूल जाते हैं। तो कभी भी ज़िंदगी को प्री डिफाइंड लेके मत चलिए, प्री प्लान करके मत चलिए कि हम ऐसा करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। हो सकता है ज़िंदगी में ऐसा काम करना पड़ जाए जिसके बारे में आप सोचते थे कि हम कभी नहीं करेंगे, या यूँ कह लीजिए जो सपने आपने देखे थे बहुत जान लड़ा के ये तो हमने करना ही है, वो करने का मौका ही ज़िंदगी ना दे। क्योंकि हमसे ज़्यादा बड़ी चीज़ जो हमारी ज़िंदगी को डिफ़ाइन कर रही है, हमारी ज़िंदगी को डिज़ाइन कर रही है, वो हमारा प्रारब्ध है। अब ये प्रारब्ध मैक्सिमम टाइम पे पास्ट लाइफ्स के कर्मों का भी होता है, जो अब हमारे सामने पेश हो चुका होता है, तो उसमें हम उससे भाग नहीं सकते। हमारी जैसी किस्मत लिख दी गई है हमारे कर्मों के कारण, उसी किस्मत में, उसी रोल में हमें चलना होगा। अगर हम नहीं चलेंगे तो धक्के लगा के, चोट लगा के, इधर उधर घूम फिर के हम वहाँ पे एट द एंड ऑफ द डे आएंगे ही, चाहे उस पूरे प्रकरण में हमारी पूरी ज़िंदगी क्यों ना बीत जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी इंसान को अपनी ज़िंदगी में एक उसके थॉट है कि वो अपने घर वालों से नहीं मिलेगा, लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया, नहीं मिल रहा, नाराज़गी हो गई, घर छोड़ दिया, अलग रहे, पूरी ज़िंदगी निकल गई। पर हालात ऐसे बन गए कि उसकी ये थॉट कि मुझे नहीं मिलना, किस्मत ने ऐसा मोड़ लिया कि वो अब उनके बगैर रह नहीं पा रहा, या उनसे मिलना उसके लिए बहुत ज़रूरी हो गया है। घुमा फिरा के उसको वहीं ले आए। कोई कहता है मैं ये काम नहीं करूँगा, ये काम छोटा है। सपोज़ किसी के हालात ख़राब हैं, कोई पेरेंट्स कहते हैं कि तुम दुकान कर लो, सब्जी की रेडी लगा लो, गुजारा चलाना है,
पर वो कहता है कि नहीं, मुझे ये काम नहीं करना है, छोटा है, या मुझे दुकान नहीं संभालनी, ये भी कोई काम है, परचून का काम मुझे नहीं करना। पर हालात ऐसे हो जाते हैं कुछ सालों में कि उसको वही काम करना पड़ता है। तो ज़िंदगी का कुछ नहीं पता होता दोस्तों कि कब ज़िंदगी किस मोड़ पे ले आए, क्या करना पड़ जाए, किसका मुंह देखना पड़ जाए। कहते हैं ना, जिसका मुंह नहीं देखा उसकी पीठ देखनी पड़ रही है, वो वाले हालात हो जाएं। तो कभी भी ज़िंदगी को टेक इट फॉर ग्रांटेड मत लीजिए, कभी भी हालातों को टेक इट फॉर ग्रांटेड मत लीजिए कि आज सब कुछ अच्छा है तो हमेशा अच्छा ही रहेगा। और कभी भी ये मत सोचिए कि आज सब कुछ ख़राब है तो सब कुछ ख़राब ही रहेगा। दिन हर एक के बदलते हैं, बुरे के अच्छे से, अच्छे के बुरे से। बस आपको इस बात को समझना होगा कि हमें ज़िंदगी को ये नहीं सोचना कि वो हमारे हिसाब से चल रही है, हम उल्टा ज़िंदगी के हिसाब से चल रहे हैं कि जैसा वो चलाना चाह रही है। सिर्फ हमें आज़ादी एक ही चीज़ की है, वो है कर्म की। हमारे आगे हमेशा चॉइसेस होती हैं अच्छे और बुरे की। हम अच्छा चूज़ करते हैं या बुरा चूज़ करते हैं, गलत कर्म को अंजाम देते हैं या सही कर्म को अंजाम देते हैं, अपने विवेक से फ़ैसला लेते हैं या अपनी बुद्धि को भ्रष्ट करके गलत फ़ैसला लेते हैं। ये सब कुछ हमारे ऊपर होता है, पर आउटकम हमारा कहाँ तक क्या जाना है, किस जगह पे हमें पहुँचना है, क्या रोल हमें अदा करना है, ये डिफाइंड होता है। और उसी रोल के तहत वो आउटकम बदल जाता है सिर्फ कर्मों के कारण। पर जो बेसिक किस्मत है हमारी, जो डिफाइंड है हमारे लिए, वो नहीं बदलता। मैं अगर अपनी बात करूं, मैंने हमेशा सोचा था कि जो मैंने आपको पैरानॉर्मल वर्ल्ड का ज्ञान दिया, पारलौकिक दुनिया के बारे में बताया, स्पिरिचुअलिटी के बारे में बताया, मैं हमेशा से सोचता था बचपन से ही कि मैं इस ज्ञान के साथ ही इस दुनिया से चला जाऊंगा एंड आई विल नॉट डिस्क्लोज़ इट टू एनीवन। मैं हमेशा ये कहता था बचपन में भी, जब मैं बड़ा हो रहा था तब भी, कि मैं ये बातें किसी को नहीं बताऊँगा, ये मैं अपने तक ही रखूँगा। जो भी चीज़ें मैं फेस करता हूँ, एक्सपीरियंस करता हूँ पैरानॉर्मल वर्ल्ड की, और जो भी चीज़ें मुझे पता लगती जाती हैं, जैसे जैसे चीज़ें मुझसे कांटेक्ट करती हैं, तो आई विल कीप ऑन इट विद माई सेल्फ, ये मैं अपने दिल में रखूँगा। पर हालात ऐसे हो गए कि आज मैंने आपके साथ सब कुछ साझा कर रहा हूँ और करता जा रहा हूँ, और जो भी मेरे दिल में थी बातें, जो भी चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस की, पैरानॉर्मल वर्ल्ड की जो भी सच्चाई थी, स्पिरिचुअलिटी के बारे में बातें थी, वो सब मैंने आपको बताई। और मुझे कई दफ़ा ये लगता था कि शायद मेरे को कोई नहीं समझेगा। जो भी पैरानॉर्मल वर्ल्ड की चीज़ें अगर मैं किसी को बताऊंगा, या तो लोग हंसेंगे या मुझे पागल कहेंगे, या शायद उनको नहीं समझ आएगा कि ऐसा कुछ हो भी सकता है क्या, कि ऐसी कोई दुनिया भी होती है कि नहीं। पर इतने सारे लोगों के एक्सपीरियंसेस हैं, और जब वो बताते हैं कि जो जो आपने बात कही एग्जैक्टली वैसा हमारे साथ हो रहा है, जो जो आपने कहा एग्जैक्टली वो सब हम फेस कर चुके हैं, जो जो आपने बताया एग्जैक्टली वो हमारे एक पर्टिकुलर मेंबर के साथ हुआ था, उसकी डेथ तब हुई थी, इसी कारण हुई थी। तब रियलाइज़ हुआ कि जिस नॉलेज को आई यूज़ टू हाइड, कि मैं ये किसी को नहीं बताऊंगा, आज वही चीज़ें मैंने औरों से साझा की, आप सबके आगे उसको बताया, तो कितनी स्टोरीज़ निकल के आई जिन्होंने ये सब फेस किया है, और कितने लोगों की मदद हुई, अनगिनत लोगों की हेल्प हुई है मेरे द्वारा। और इस बात का मुझे कोई घमंड नहीं है, कोई इस बात की मुझे कोई ये नहीं है कि मैंने ये कारनामा कर दिखाया। मुझे इस बात की रियलाइजेशन है कि मैंने अगर कुछ भी सोचा कि मैं ये चीज़ नहीं बताऊंगा, तो किस्मत चाहती थी कि आई शुड डिस्क्लोज़ ऑल दिस टू यू, कि मैं ये सब चीज़ें आपके साथ साझा करूं, और किस्मत के आगे मेरी भी नहीं चली तो किसी की भी नहीं चलती किस्मत के आगे। आप कुछ भी सोच के चलते हो कि हमने ये काम नहीं करना, या ये नहीं बताना, या ये वो नहीं करना, हालात ऐसे बन जाते हैं कि आप वही करते हो जिसके लिए आप मना किया करते थे। और ये बहुत कमाल की चीज़ है कि आपके मन में जो इंस्टिंक्ट पल रहे होते हैं, कहते हैं ना, प्रैक्टिकल लेमन भाषा में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ हमारी भौतिक दुनिया के हिसाब से। आप समुंदर किनारे छोटा सा घर बनाते हो मिट्टी का, बड़ा सुंदर लगता है, मुझे बहुत शौक़ था मिट्टी के घर बनाना। तो आप बनाते हो तो एकदम से समुंदर की लहरें आती हैं और वो उसको बहा के ले जाती हैं। तो आपने मकान बनाया और आपके मन में ख्वाहिश थी कि यहाँ पे बना ही रहे, इसे कोई तोड़े नहीं। कोई भी सामने से गुज़र रहा होता था तो हाथ हम रख लेते हैं कि कोई इस पर पैर ना रख दे, ये मेंटेन रहे। पर पल भर में विद इन फ्रेगमेंट ऑफ सेकेंड्स वो
बह जाता है पानी की लहरों से। तो कुदरत आपके डिसीजंस पे हावी रहती है। आप जो सोचते हो शायद कुदरत कुछ और सोच रही है आपके लिए, शायद ईश्वर ने आपके लिए कुछ और रच रखा है। और जब वो फैसला ले रहा होता है, जब वो आपके लिए डिसीजन ले रहा होता है, तब आपकी नहीं चलती, सिर्फ उसकी चलती है। तो अपने जीवन को कॉम्प्लिकेट मत बनाओ ऐसी ड्रीम्स प्लान करके जो शायद पूरी ना हो, या ऐसी रिजिडिटी लाके कि मैं ये नहीं करूँगा, वो नहीं करूँगा, या वो नहीं करूँगी और शायद वही करना पड़ जाए। जस्ट डू योर कर्मा, अच्छे कर्म करो, किसी का बुरा मत करो, और ज़िंदगी को बिना क्वेश्चंस के, बिना लॉजिक के जीते रहो। जितना खुश रहने की कोशिश करोगे, जितना सुखी रहने की कोशिश करोगे, जितना एंजॉय करोगे लाइफ की मोमेंट्स को अपने घर वालों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, उतना ज़िंदगी को वाकई में जी पाओगे। क्योंकि जो लाइफ में प्रॉब्लम्स है ना, ये कभी ख़त्म नहीं होंगी। किसी की लाइफ में नहीं हो, ऐसी नहीं है किसी की ज़िंदगी जिसकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स ना हो, कोई भी। स्वयं श्री राम जी ने जब जन्म लिया इस धरती पे, वो तो राजा थे, उन्होंने तो जवानी से ही प्रॉब्लम्स फेस करी, राज्य से निकाल दिए गए, 14 वर्ष वनवास देखा, पत्नी का वियोग झेला, कितनी प्रॉब्लम्स झेली होंगी उन्होंने 14 वर्ष के उस वक्त में। जो मखमल में जो एक राजा का बेटा है, जो स्वयं भगवान है, नंगे पैर वनों में चलना, कांटा चुभना, फलाहार करना, सूती कपड़े पहनना सादे से, जो सन्यासी वाले कपड़े होते हैं, कोई आभूषण नहीं, कोई पकवान नहीं, और उसके बाद भी जंग लड़ी, उस रावण का संहार किया, अपनी पत्नी को वापस लाया, उसके बाद फिर से पत्नी वियोग झेलना पड़ा। तो कितने दुख झेले, कितनी परेशानियां झेले, कितनी प्रॉब्लम्स फेस की। तो स्वयं भगवान भी एक ह्यूमन बॉडी में आने के बाद वो प्रॉब्लम से परे नहीं रह पाए, दिक्कतों से परे नहीं रह पाए, जीवन सुख में नहीं बिता पाए। तो हमारी क्या लोकल स्टैंडिंग है? तो इसीलिए कभी भी घबराइए नहीं किसी भी मुसीबत से, किसी प्रॉब्लम से। जीवन को बस जीते रहिए, खुश रहिए। जितना ज़्यादा खुश रहोगे ना, उतना ज़्यादा जीवन को जी पाओगे। चाहे कितनी ही प्रॉब्लम्स हैं, उसमें भी खुश रहने की कोशिश कीजिए। लॉजिक मत लड़ाइए, ओवर प्रैक्टिकल मत बनिए, कभी ड्रामेटिक बनिए, कभी खुश रहिए। कुछ भी हो, अपने यूँ कह लीजिए ज़िंदगी से हताश नहीं होना। जब तक हमारी ज़िंदगी है, जीते रहना है और कुछ भी नहीं सोचना, बस जीना है मज़े से, खुश रह के। जो सामने किस्मत ले आएगी, जो सामने सिचुएशन होगी, सर्कमस्टांसेस होगा, वो देखेंगे, फेस करेंगे। बट ऑलवेज़ बी ब्रेव इनफ, ऑलवेज़ बी बोल्ड इनफ, ऑलवेज़ बी पावरफुल इनफ टू एन्जॉय दिस लाइफ। क्योंकि ये ज़िंदगी, आज आप अपने आप को देख रहे हो एज दिस आइडेंटिटी, इसके बाद आप कहाँ जाओगे, आपकी सोल कहाँ जाएगी? प्रेत योनि में ही घूमेगी, या ह्यूमन बॉडी उसको मिलेगी या नहीं मिलेगी, या एनिमल बॉडी मिलेगी? यू नेवर नो कब कहाँ होगी। तो डोंट मिस दिस चांस। सो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। और ये बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी के नज़रिए को समझना। जितना ज़्यादा ज़िंदगी को आप लाइटली लोगे, उतना ज़्यादा ज़िंदगी आपको लाइट दिखेगी। जितना ज़्यादा आप उसको हैवी बनाओगे, कॉम्प्लिकेटेड बनाओगे लाइक दोज वायर्स, उतनी ज़्यादा वो कॉम्प्लिकेट होती चली जाएगी। सो चॉइस इज़ योर्स एट द एंड ऑफ द डे। सो आई होप यू एन्जॉय टुडेज़ वीडियो। आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि आपको पारलौकिक और आध्यात्मिक दुनिया का ज्ञान मिलता रहे। ये आज का टॉपिक आध्यात्मिक था, फॉर योर ओवरऑल स्पिरिचुअल ग्रोथ, आपकी आध्यात्मिक उन्नति के लिए। अगर आप किसी भी नेगेटिविटी से परेशान है, कोई भी भूत प्रेत ब्यादा है, मेरी धुनी मंगवाइए, सुपर प्लैटिनम या सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा घर में जलाइए, कमाल के रिजल्ट्स मिलेंगे। आप मेरे द्वारा भी मंत्रित कवच या लॉकेट धारण कर सकते हैं, सदैव रक्षा होगी, बचाव होगा। आपको सिंपली मोबाइल नंबर 8130331007 पे व्हाट्सएप मैसेज या कॉल करना होगा। डिस्क्रिप्शन में आपको सभी डिटेल्स मिल जाएंगी। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।